हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये वाला देखा था, उसका प्रूफ भी देखा था। प्रूफ आप लोगों को सभी को याद होगा कि क्या था उसका स्टेटमेंट, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या था फार्मूला, u इंटीग्रेशन में v dx माइनस इंटीग्रेशन में d बाय dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू v dx। ठीक है, ये वाला था वो हमारा प्रूफ। इसका प्रूफ पेपर में पूछा जाता है तो उसको आप अच्छे से करके रख देना। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिए थे। ओके, वो एग्जाम्पल करते वक्त एक भैया हमें सजेस्ट करते थे, वो भैया कौन से थे, लिएट वाले भैया, लिएट वाले भैया। ठीक है, एल मतलब लॉगरिथमिक, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ए मतलब अल्जेब्रिक, है ना, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लिएट भैया हमारी मदद करते थे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, एक नोट अब आज के लिए लिख दो कि क्या नोट है। अगर इंटीग्रेशन में e रेस टू द पावर ax और साइन bx प्लस सी अगर ऐसा आता है तो आप फ्री हो, आप इसको u ले सकते हो, इसको v ले सकते हो, या फिर इसको v ले सकते हो और इसको u ले सकते हो। लिएट भैया का वरदान है। ठीक है, लिएट भैया का वरदान है इसके लिए भी और इसके लिए भी, e रेस टू दी पावर ax cos bx प्लस सी इंटू डी एक्स, ये भी फ्री है। ठीक है, फ्री होना मतलब क्या, आप इसको u ले सकते हो और इसको v ले सकते हो, या फिर इसको v लिया और इसको u लिया। u किसी को भी लो, v किसी को भी लो, लिएट भैया कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे उनको वरदान दिया गया है। किसी को, इन दोनों को, e को और साइन एक्स अगर साथ में आए और e और cos x अगर साथ में आए तो वहां पे वरदान है, कोई भी फंक्शन आप कौन सा भी ले सकते हो। ठीक है, एक तो u e रेस टू दी पावर ax को पकड़ो या साइन bx प्लस सी को पकड़ो, लिएट भैया मना नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए जी, इसी के लिए ये एग्जाम्पल स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो लिया है मैंने। क्या है एग्जाम्पल, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में e रेस टू दी पावर 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। सही है, ये वाला एग्जाम्पल है। अब देखो, लिएट भैया का वरदान है तो कौन सा भी कुछ भी ले सकते हैं। इसको u ले लेते हैं और इसको v ले लेते हैं, तो सॉल्व कर लो। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, क्या फार्मूला था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटीग्रेशन में v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। सही है, ओके। सो यहां से क्या मिला, e रेस टू द पावर 2x इंटीग्रेशन में साइन 3x इंटू का dx माइनस d बाय dx ऑफ e रेस टू द पावर 2x इंटीग्रेशन में साइन 3x dx इंटू dx। सही है, ओके, ये आएगा। ओके, so which is equals to e raised to the power 2x, what is the integration of sin 3x minus cos 3x upon में 3, okay, minus d by dx of e raised to the power x is a e raised to the power 2x into 2 क्योंकि डेरिवेटिव है, नॉट इंटीग्रेशन। और what is the integration of sin 3x, ये आएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 इंटू डी एक्स। सही है, ओके। सो ये e रेस टू दी पावर, ये माइनस यहाँ पे लिख लो, माइनस e रेस टू दी पावर 2x कॉस 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस। सही है, 2 बाई 3 इज अ कांस्टेंट तो बाहर निकाल लेते हैं, e रेस टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x इंटू का dx। सही है, यहां तक आ गए, ओके। आगे आगे देखो क्या आएगा, माइनस ई रेस टू दी पावर 2x कॉस 3x अपॉन में 3, जरा देख ले यही है क्या, है ना, अपॉन में 3। सही है, प्लस 2 बाई 3, प्लस 2 बाई 3 और मैं साइड में लिख लेता हूं ई रेस टू दी पावर 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx, इसका हमें इंटीग्रेशन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा,
तो फर्स्ट टर्म एज इट इज दैट इज द e रेज टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx इंटू का dx। सही है, ओके। सो यहां से माइनस e रेज टू द पावर 2x cos 3x अपॉन 3, ओके, अपॉन 3 प्लस 2/3, देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, e रेज टू द पावर 2x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ये होता है sin 3x अपॉन 3, ओके, माइनस d by dx of e raised to the power 2x is a e raised to the power 2x into 2, क्योंकि डेरिवेटिव है ना, into 2, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव है। और व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ये आता है sin 3x अपॉन 3 इंटू का dx, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। सो ये देखो माइनस e रेज टू द पावर 2x इंटू cos 3x अपॉन 3 प्लस 2/3, अंदर में क्या बचा है, e रेज टू द पावर 2x इंटू साइन 3x अपॉन 3, ठीक है, माइनस 2/3 इंटीग्रेशन में e रेज टू द पावर 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। सही है, ओके। अच्छा एक मिनट, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो e रेज टू द पावर 2x साइन 3x इंटू dx, कहीं हमारा ये क्वेश्चन तो नहीं है, देख लो कहीं हमारा ये आई तो नहीं है, आई, ओके, ये आई तो नहीं है, जरा चेक करें यहाँ पे, तो देखो यहां से आई दिख रहा है, ये आई ही है हमारा, तो इसकी जगह पे हम आई लिख देते हैं, है ना। सो आई लिख देंगे, आ गया, हाँ जी, ठीक है। तो देखो यहां से इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दें हम, ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो देखो इसकी वैल्यू आई, तो आई क्यों ना हम यहाँ पे पुटअप कर ले, कहाँ पे, ये जो इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे आई पुटअप कर ले, तो माइनस ई रेज टू द पावर 2x cos 3x, कहा गया भैया, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा आज लेट काम करना है, ये वाली स्लाइड। सो cos 3x अपॉन 3 प्लस 2/3 e रेज टू द पावर 2x साइन 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 इंटू का आई। सही है, ओके। अच्छा ये 2/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, माइनस ई रेज टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x बाई 3 प्लस, देखो ये 2/3 इसको मल्टीप्लाई होगा तो 2/9 e रेज टू द पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस माइनस 4/9 इंटू का आई, ठीक है। और ये आया कहां से, फ्रॉम 1 से, सही है, ओके। इसके बाद आगे क्या आएगा, आई इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू द पावर कितना है जरा देख ले, माइनस ई रेज टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स बाई 3, e रेज टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x बाई 3, ओके। उसके बाद प्लस 2/9 e रेज टू द पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 2/9 e रेज टू द पावर 2x 2/9 e रेज टू द पावर 2x इंटू साइन 3x, ओके, माइनस 4/9 इंटू आई। सही है ना, एक बार देख लेते हैं, माइनस 4/9 इंटू आई, ओके। तो माइनस 4/9 इंटू आई, सही है जी, ओके, ठीक है। सो विच इज इक्वल्स टू, देखो ये आई और ये आई, इसको उधर लेके आओ, मतलब ये क्या बन जाएगा, आई प्लस 4/9 आई माइनस ई रेज टू द पावर 2x cos 3x बाई 3
प्लस 2/9 ई रेस टू द पावर 2x इंटू साइन 3x। सही है, ओके। अच्छा ये क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 प्लस 4 13/9 आई इज इक्वल्स टू, प्लस वाली टर्म मैं पहले लिखता हूं, माइनस वाली बाद में। सो 2/9 ई रेस टू द पावर 2x साइन 3x माइनस ई रेस टू द पावर 2x cos 3x बाय 3 प्लस सी। ओके, यहाँ पे भी प्लस सी क्योंकि सारे आई इधर हो गए। ओके चलो, यहां से अगर क्या क्या कॉमन है पहले कॉमन निकाल लेते हैं। 13/9 इंटू आई इज इक्वल्स टू, क्या क्या कॉमन है यहाँ पर देखो, e रेस टू द पावर 2x इज कॉमन, अपॉन में अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकालू तो अंदर में कितना बचा, 2 साइन 3x, ठीक है, अपॉन 3 माइनस माइनस ई रेस टू द पावर 3x बाहर निकला तो cos 3x प्लस सी। सही है, ओके। सो I इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 9/13, ओके, e रेस टू दी पावर 2x बाय 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x अपॉन में क्या, अपॉन में 3 प्लस सी। ओके, ये 3 9 बन जाएंगे और ये दिस गेट कैंसिल, क्योंकि 3 इंटू 3 9 और 9 से 9 मिलके गेट कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, I इक्वल्स टू e रेस टू द पावर 2x बाय 13 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस का सी। सही है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, e रेस टू द पावर 2x बाय 13, ओके, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस का सी। ओके, तो बताने वाली बात ये थी कि कौन सा कहीं पे भी ले सकते हो, लिएड भैया का हमें क्या है, वरदान है। लिएड भैया का क्या है, हमें वरदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जरा देख ले हम। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट ये रहा एक्टिविटी। इसमें देखो प्रूव दैट है, प्रूव दैट द रिजल्ट, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि e रेस टू द पावर x इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें दो बातें होगी कि इसको u ले या इसको v ले, ये प्रूफ दिया है तो आपको लेके देखना पड़ेगा u कौन सा और v कौन सा, है ना। तो हम यहाँ पे पहले पहला वाला प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, so let I equals to e raised to the power ax into साइन bx प्लस सी। लिएड भैया का तो वरदान है, कौन सा भी कहीं पे भी ले सकते हो, कौन सा भी कहीं पे भी ले सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं, साइन bx प्लस सी ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, मैंने पहले इसको ले लिया। ठीक है, लिएड भैया का वरदान है तो कौन सा भी कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी, ओके, और इंटीग्रेशन में ई रेस टू द पावर ए एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। सही है, ओके। सो यहां से देखो साइन बी एक्स प्लस सी आ गया, ओके। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ए जी, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी, ये आता है कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू वट, इंटू बी, क्योंकि बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव बी आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इज ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। ठीक है, जरा ध्यान से नेक्स्ट पेज पे, विच इज इक्वल्स टू साइन बी एक्स प्लस सी, ओके, साइन बी एक्स प्लस सी, और क्या है जरा देख ले हम, ई रेस टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए, ई रेस टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस माइनस, देखो यहां से क्या कॉमन है, b बाय ए इज अ कॉमन, उनको बाहर ले ले। सो b बाय ए अगर बाहर लेते हो तो cos bx प्लस सी इंटू ई रेस टू दी पावर ए एक्स। ठीक है,
हम इनको बाहर ले लेंगे b बाय ए को, ठीक है, b बाय ए बाहर लिया, इंटीग्रेशन में cos बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू दी पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, यहां तक आ गए। ओके जी, अब देखो आगे 1/a साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स माइनस बी बाय ए, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये b बाय ए इस पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई है। ओके, अब इनको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, cos बी एक्स प्लस सी, सही है, और इंटीग्रेशन में e रेस टू द पावर ए एक्स इंटू का dx माइनस इंटीग्रेशन में d बाय डी एक्स ऑफ cos बी एक्स प्लस सी, ओके, इंटीग्रेशन में e रेस टू द पावर ए एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। सो यहां से कितना मिला, 1/a साइन बी एक्स प्लस सी, ओके, e रेस टू द पावर ए एक्स माइनस बी बाय ए, ओके, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो cos बी एक्स प्लस सी, ओके, और व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू द पावर x, e रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस d बाई डी एक्स ऑफ cos bx, डेरिवेटिव ऑफ cos bx इज अ माइनस आता है, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, ओके, इनटू का b, और इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू द पावर x इज e रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन a इंटू डी एक्स, सही है, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो 1/a साइन बी एक्स प्लस सी, ओके, इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स माइनस, देखो b बाय ए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, 1/a ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, अरे ठीक है ना, मैंने 1/a और ई रेस टू द पावर एक्स पहले लिख लिया, ओके, माइनस माइनस प्लस, यहां से क्या बचा, b बाय ए इंटीग्रेशन में क्या, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब जरा ध्यान दो कि ये जो है यहाँ पे क्या, ये जो आपको दिख रहा है कहाँ पे, ये कहीं क्वेश्चन तो नहीं, ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ये आई है ना हमारा, ठीक है, ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है आई, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें, ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये आई ही है ना हमारा, तो क्या हम यहाँ पे साइन बी एक्स प्लस सी रेस टू द पावर एक्स की जगह पे आई नहीं लिख सकते, डेफिनेटली लिख सकते हो, तो 1/a साइन बी एक्स प्लस सी ई रेस टू द पावर ए एक्स माइनस b बाय ए, ब्रैकेट के अंदर 1/a ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, सही है, प्लस b बाय ए, और ये क्या है आई, कहां से आया, तो फ्रॉम 1 से आया, सही है ना। ओके, अच्छा ये b बाय ए मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 1/a साइन बी एक्स प्लस सी, ओके, इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स माइनस, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो b बाय ए स्क्वायर, ठीक है, ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, और इसको मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई, अब आई को उधर भेज देंगे क्योंकि यहाँ पे आई खड़ा है, तो आई के पास आई को भेज दो, तो आई इज इक्वल्स टू 1/a जरा देख लू मैं क्या है, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स, सही है, ओके, उसके बाद माइनस माइनस बी बाय ए स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स, बी बाय ए स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, कॉस बी एक्स प्लस सी, तो ये माइनस को उधर भेजना था, प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई, आई पहले ही था, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, सही है ना। ओके,
अरे यहाँ तक ठीक है, सभी को कोई दिक्कत नहीं है। आई एक साइड चले गए हैं तो प्लस सी लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर आई। सही है ना, आई कॉमन निकालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए साइन बी एक्स प्लस सी ई रेस टू द पावर ए एक्स, ओके, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ओके, प्लस सी। अच्छा ये जो सी है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाला सी है और ये सी जो है कॉस का एंगल का सी है, ठीक है, ओके। सो यहां से क्या मिलेगा देखो, ए आई इक्वल्स टू ये अदर इधर भेजे तो क्या, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन ए साइन बी एक्स प्लस सी ई रेस टू द पावर ए एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस का सी। सही है, प्लस का सी। सो आई इक्वल्स टू ये अगर अंदर में मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू का ए और यहाँ पे क्या बचेगा साइन बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ना भाई इसके साथ ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। चलो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ए से ए के गेट कैंसिल, यहां से ए स्क्वायर गेट कैंसिल, तो कितना बचा हमारे पास, आई इक्वल्स टू साइन बी एक्स प्लस सी ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन यहाँ पे ए बचेगा, ठीक है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस का सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूं, ठीक है, एक स्टेप में मिटा देता हूं यहाँ की। हाँ जी, आगे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो क्या कॉमन है दोनों में से, अगर देखा जाए तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ कॉमन और साथ ही साथ ई रेस टू द पावर एक्स भी कॉमन है दोनों में, तो अंदर में कितना बचेगा जी, अंदर में देखो ई रेस टू द पावर ए एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल गया तो ए साइन बी एक्स प्लस सी बचेगा और माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी बचेगा और इसके बाहर क्या, प्लस सी। बस यहाँ पे ही आपका प्रूफ फिनिश होता है ना, यही आना था और यही आ गया, ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जरा प्रूफ में देखे तो देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो u को v और v को u करके आप करके देख लेना, ठीक है, करके देख ले क्या इसको, ये तो आंसर सही है हमारा, ये तो आंसर सही है, कौन सा वाला, आगे में मुझे करने दो स्लाइड, ठीक है ना, ये वाला जो आंसर आया ये वाला आंसर सही है। हम उससे और करके देखते हैं, किससे, मैंने जैसे यहाँ पे चेंज किया था ना, हमने e रेस टू दी पावर x को u ले लिया था और ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हमने फर्स्ट फंक्शन किसको लिया था, फर्स्ट फंक्शन हमने इस साइन को लिया था और सेकंड इसको लिया था। अब फर्स्ट जो है e रेस टू दी पावर x को लेके देखते हैं, फर्स्ट जो है e रेस टू दी पावर x को लेके देखते हैं आता है क्या, तो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मिट गया जी। फर्स्ट लेंगे इसको और सेकंड लेंगे इसको, जरा देखते हैं क्या आता है, तो ओके, तो देखो e रेस टू दी पावर ए एक्स इंटीग्रेशन में साइन बी एक्स प्लस सी इंटू का dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर ए एक्स इंटीग्रेशन में साइन
बी एक्स प्लस सी इंटू का डी एक्स इंटू डी एक्स, सही है। ओके, सो ई रेस टू द पावर ए एक्स, साइन का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, माइनस इसका डेरिवेटिव कितना, ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू ए, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसके अपॉन में भी चाहिए था क्योंकि इंटीग्रेशन है, अपॉन बी इंटू डी एक्स, सही है। ओके, तो माइनस ई रेस टू द पावर ए एक्स या 1/b ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, बाहर क्या आएगा, ए बाई बी बाहर, ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू का डी एक्स, सही है। ओके, आगे इसको भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहां से आई इक्वल्स टू -1 अपॉन ए, जरा देख ले क्या था, तो माइनस वन अपॉन बी ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। 1/b ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, सही है। और प्लस ए बाय बी, प्लस ए बाय बी, और इंटीग्रेशन में क्या आया है वो मैं साइड में लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन में आया है ई रेस टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू का डी एक्स, सही है। ओके, सो यहां से क्या लगेगा फार्मूला, ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटीग्रेशन में कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू का डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटीग्रेशन में कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इंटू का डी एक्स, सही है। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू -1/b ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, सही है। ओके, प्लस ए बाय बी, और ब्रैकेट में क्या है, ई रेस टू द पावर ए एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन में बी, सही है। ओके, माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स इंटू ए, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन में बी इंटू का डीएक्स, सही है, इंटू का डीएक्स, ठीक है ना। ओके जी, फिर इसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन बी ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, प्लस यहां से देखो क्या आ जाएगा, ए बाय बी स्क्वेयर ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस ए बाय बी इंटीग्रेशन में ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी इंटू का डीएक्स, सही है। ओके, तो ये देखो ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये क्या है हमारे पास, ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 में तो आई है, तो आई पुटअप कर लो उसको, तो -1 अपॉन बी ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए बाय बी स्क्वेयर ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी माइनस ए बाय बी इंटू का आई, कहा से आया, तो फ्रॉम 1, सही है, फ्रॉम 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, अच्छा देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, क्या गलती है जी, यहाँ पे ये अपॉन में बी यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे बी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 अपॉन बी ई रेस टू द पावर ए एक्स, ओके, कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन बी स्क्वेयर ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी
प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू का है। अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन बी ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस का सी। सही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि सारे आए एक तरफ हो गए। ओके, आगे की स्टेप मैं यहां पे ही लिखता हूं, है ना। ठीक है जी, आगे आगे देखो, ये आई कॉमन आ जाएगा तो वन प्लस ए स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई इक्वल्स टू, प्लस वाली टर्म में पहले लिखता हूं, दैट इज द ए बाय बी स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और माइनस वाली बाद में लिखता हूं, माइनस वन अपॉन बी ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस का सी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन क्या, बी स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी माइनस वन अपॉन बी ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस का सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू, देखो ये वाली सारी चीज इधर ला लेते हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए अपॉन बी स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी माइनस वन अपॉन बी ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस का सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही है, ओके। इसके बाद आगे में, ठीक है, आगे देख लो, सो आई इक्वल्स टू, देखो क्या कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉमन ले सकते हैं। ओके, और इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ए बी स्क्वायर ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन क्या, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये भी इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, वन बाई बी ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस का सी। सही है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, यहाँ पे अपॉन में हम बी स्क्वायर नहीं लिखना, अपॉन में बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया और यहां से एक बी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या कुछ बचता है हमारे पास, आई इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस बी ई रेस टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्या, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी, प्लस का सी। सही है जी, ओके। सो इसके बाद आई इक्वल्स टू, क्या कुछ कॉमन है, ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा, ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। देखो वही का वही आंसर निकल के आ गया हमारे पास, है ना, यही आंसर था। और ये वाला आंसर देख लो, ये वाला, दोनों इक्वल ही आए। ठीक है, तो कैसे भी कर लो इक्वल आएगा। इसका मीनिंग ये है कि ये जो प्रूफ दिया था आपको, ये जो प्रूफ दिया था, तो किताब में गलती है, यहाँ पे माइनस कर लेना, यहाँ पे माइनस कर लेना। ठीक है, इसको आप लोग करोगे, एक इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड लो,
ठीक है। और दूसरा क्या लेना, इसको फर्स्ट ले, इसको सेकंड लेना और इसको फर्स्ट लेना, दोनों तरीके से करके देख लेना, दोनों तरीके से करके देख लेना है आपको। ठीक है, कर लोगे ना, कर लोगे, ठीक है जी, ठीक है, ओके, इसको आप कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर जी।